एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये वो चेहरा है जिसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। नाम इनका साक्षी मलिक है। एक एथलीट हैं, एक रेसलर हैं, जिन्होंने इस देश का नाम पूरे मुल्क में, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में इस मुल्क का नाम जो है कहीं ना कहीं इस मुल्क के नाम का परचम लहराया है। लेकिन आज एक बेटी जिसने इस देश के लिए इतिहास रच दिया, इसके बावजूद इस बेटी को इस मुल्क में क्या मिला? इस बेटी को इंसाफ नहीं मिल सका। वो इंसाफ जिसके लिए ये सड़कों पर चीखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, कभी जंतर मंतर पे जा करके नारे लगाती रही कि इन्हें इंसाफ मिल सके। इनका आरोप क्या है? इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं जिनका नाम बृजभूषण है। वो बृजभूषण क्या कर रहा है? उस बृजभूषण ने क्या कुछ किया ये आप जानते हैं। इनका यह आरोप है कि उस सांसद ने, जो कि WFI का चेयरमैन था, उसने क्या किया। आपको इसके बारे में आप जानते हैं कि किस तरह से इनका यह आरोप है कि वो सांसद जो है वो इन लोगों के साथ यौन शोषण करता था, इन लोगों को परेशान करता था और तरह तरह की बातें सामने आई। महिला पहलवान साक्षी मलिक का रेसलिंग से अलविदा। वो हार गई है और हार करके एक हमारे ही मुल्क की एक बहुत बेहतरीन जो एथलीट थी, उसने अपनी रेसलिंग से अलविदा कह दिया है। और क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता दें। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया। साक्षी मलिक ने कहा कि WFI के अध्यक्ष बृजभूषण जैसा आदमी ही रहता है जो उसका सहयोगी है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्याग दूंगी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इनका असल में कहने का क्या अर्थार्थ है। इससे पहले बृजभूषण था, बृजभूषण सिंह, और अब जो है उन्हीं के जैसा एक इंसान जो है वो इस WFI का अध्यक्ष बन गया है। अगर बात करें अभी की कि अभी क्या कुछ हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको एक ये दिखाना चाहूंगा। वो है, पहले तो आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखा दूं। जैसे कि आप ये तस्वीर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से ये साक्षी मलिक है और उनकी तमाम सहयोगी है। आपने देखा होगा कि किस तरह से ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रही थी, इन्हें किस तरह से इनके साथ सलूक किया गया और इनके आंखों में आंसू, और तमाम तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कई सारी मीडिया ने इसे कवर किया था। ये पूरा का पूरा जो है गूगल पर उपलब्ध है, जिसे आप देख सकते हैं कि किस बेबसी के साथ हमारे मुल्क की ये शान, आन बान शान आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेडल जब जीतती है तो लगता है कि इतिहास रच देती है। लेकिन इन्हीं के आंखों में जब आंसू आते हैं तो समझ में आ जाता है कि क्या कुछ देश की एथलीट के साथ हो रहा है। ये तस्वीरें कोई नई नहीं है। आप जानते हैं कि किस तरह से जंतर मंतर पर इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अलग अलग जगहों पर इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन इन्हें क्या सिला मिला? यही वो शख्स है। इन्होंने कहा कि अगर हम इनवाइट नहीं करेंगे तो साक्षी मलिक फाइनली ब्रेक साइलेंस ऑन वायरल वेडिंग विथ बृजभूषण सिंह, और इस तरह की कई सारी खबरें थी पहले, जिसको लेकर के चर्चाएं अभी तक होती रही है। इन लोगों का यह आरोप था कि ये एथलीट जो है, इन लोगों का यह आरोप था कि बृजभूषण सिंह जो हैं वो किस तरह से इन लोगों को प्रताड़ित करते थे, जबरदस्ती गले लगाते थे, और दिल्ली पुलिस ने भी इस बात को माना था। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ है। तो आज इसको लेकर के जो बातें हुई वो हम आपको दिखाएं। सबसे पहले कि साक्षी मलिक जो है उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसे आपको सुनने की जरूरत है, और ये इसलिए भी सुनना चाहिए ताकि आपको मालूम चल सके कि देश की जो बेटी है, देश की जो आन बान शान है, उसके साथ क्या कुछ सलूक हो रहा है इस मुल्क में। और ये वाकई बड़ी अफसोस की बात है। इन्होंने अलविदा कह दिया है, और ये आप उनकी एक वीडियो स्क्रीन पर अभी आप देखेंगे, और ये वाकई काफी परेशान करने वाली कहा जा सकता है ये वीडियो है कि किस तरह से वो बिलखते हुए और अपना जो उनका जो जूता था उसे वो छोड़ देती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और यहां से निकल जाती है। ये हताश होकर के वो जा रही हैं और ये बता रहा है कि किस तरह से इनके साथ जो है वो अब ये हार मान चुकी हैं, क्योंकि WFI के जो नए चेयरपर्सन बने हैं, जो नए अध्यक्ष आए हैं,
उनका जो उनकी जो हालात हैं वो भी बिल्कुल ऐसी ही है। मतलब इनका कहना है, ये देख लीजिए आप, इनकी आंखों में आंसू, और मैं इसलिए यहाँ आंसू आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको मालूम चल सके कि किस तरह से इनके साथ जो है वो सुलूक हो रहा है, और किस तरह से स्टार प्लेयर जो हमारे देश की जो एक शान थी उनके साथ क्या कुछ हुआ है। तो ये एक बहुत ही अफसोसजनक खबर है, और वाकई ये उनसे जो है पूछताछ हो रही है। हम आपको और भी कुछ वीडियो दिखाना चाहेंगे कि उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस और भी मौजूद है, वो हम आपको दिखा दें। वैसे तो इनके इस रवैये पर जो है कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं, एक इलेक्शन हारी है और संन्यास ले लिया, क्योंकि इन्होंने भी जो है इलेक्शन इसके लिए फाइट किया था कि अध्यक्ष के लिए, लेकिन अध्यक्ष जो है वो कौन बना ये आप जानते ही हैं। और अध्यक्ष इसलिए कोई और बना क्योंकि कहीं ना कहीं ये साफ था कि बृजभूषण सिंह जो हैं उनके ही अपने सहयोगी जो हैं वो बनेंगे, और ऐसा हुआ भी। तो ये पूरी खबर सामने आई है। आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है कि आखिर हमारे मुल्क की एक बिटिया जो हार मान चुकी है उसके हारने की क्या वजह होगी और क्यों उसने हार माना। ये आप इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो देखना चाहिए आपको। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ, और मैं आज के बाद कभी भी आपको माने बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना सपोर्ट किया और मुझे इस तो ये आपने वीडियो देख लिया है कि किस तरह से इन्होंने जो है अपनी कुश्ती से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने की वजह ये है कि ये जो इंसान अभी जो कुश्ती का ये जो WFI है उस फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है वो फिर बृजभूषण सिंह जैसा ही एक आदमी बना है, जैसा कि इनका कहना है। आपको बता दें कि फिर छल के पहलवान बिटिया के आंसू, और क्या कुछ कही है इन्होंने ये बातें वो देखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहलवान बजरंग पुनिया जो है वो और विनेश फोगाट जो है मौजूद थे। साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हुए साक्षी मलिक अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाते हुए उन्होंने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया, साथ में रेसलिंग जूते मेज पर छोड़ दिए हैं। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये बृजभूषण सिंह ने कहा, क्योंकि मीडिया ने जब इसके बारे में खबर पहलवान साक्षी मालिक की कुश्ती छोड़ने के ऐलान पर WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने ये बात कही है कि उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब चूंकि एक अध्यक्ष है, वो चाहते तो ये बयान देते हैं कि नहीं उन्हें और खेलना चाहिए था, इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दोनों जो है कुश्ती लड़ रहे हैं और दुश्मनी निभाई जा रही है। तो ये एक खबर सामने आई, और जो कि वाकई आगे देख लीजिए, ये वीडियो है, इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है। उससे मेरे को क्या लेना देना भाई, उससे मेरे को क्या लेना देना भाई। तो ये इन्होंने बात कही है। बृजभूषण सिंह का करीबी है संजय सिंह, जो कि अभी जो अध्यक्ष बने हैं वो इनके करीबी हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले दिन में खबर आई थी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह को WFI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद दोनों की जश्न मनाने की तस्वीरें भी सामने आ गई, दोनों की तस्वीरें सामने आई। अध्यक्ष बनने के बाद संजय सिंह ने कहा कि कैंप कुश्ती के लिए आयोजित किए जाएंगे, जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती करें, और जो राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति करें। कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई थी कि ये लोग ये कहना चाहते हैं कि कुश्ती जिनको करनी है वो कुश्ती करें। ये बात क्यों कही गई, इसका साफ मतलब ये है कि इनको भी ये बात मालूम है और आने वाले वक्त में ये जानते हैं कि हमें भी वही काम करना है जो बृजभूषण सिंह करने वाले हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही चीज जो है इन्हें भी बात समझ में आ गई थी साक्षी मलिक को, और इसी वजह से उन्होंने अलविदा कहा है। ये उनका वीडियो है जिसमें उन्होंने ये बातें कही है। संजय सिंह ने अध्यक्ष बनने को बृजभूषण सिंह ये जब संजय सिंह जब अध्यक्ष बन जाते हैं तो बृजभूषण सिंह ने कहा कि मैं जीत का श्रेय देश के पहलवानों और WFI के सचिव को देना चाहता हूं। ये किसने कहा?
ये WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने कहा है। अब मुझे उम्मीद है कि नए फेडरेशन के गठन के बाद कुश्ती प्रतियोगिता फिर से शुरू हो जाएंगी। वहीं बृजभूषण सिंह ने बताया था जीत संजय सिंह के अध्यक्ष बनने पर वो खुशी का इजहार कर रहे थे, और यही वजह है कि WFI के अध्यक्ष बनने पर हमारी जो देश की आन बान शान है साक्षी मलिक, उन्होंने ये बात कही है कि ये पूरी तरीके से उनकी हार है और वो इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं। वो उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रही है जिन्होंने उनका साथ दिया, और वो कह रही हैं कि ये जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है और मैं इसे छोड़ती हूं। और ये वीडियो देख सकते हैं आप। क्या प्रश्न है आपका? जीत का श्रेय इस देश के पहलवानों को है और रेसलिंग फेडरेशन से जुड़े हुए जो अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको है। अध्यक्ष तो चेंज हो गया, अब नए अध्यक्ष करेंगे, अच्छा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो गतिविधि रुक गई थी उस गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपने दोस्तों खबर सुन ली है कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ है, और ये है हमारी और आप तमाम मुल्क पूरे भारतवासियों की जो आन बान शान है साक्षी मलिक, उनकी ये तस्वीर है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने जो शूज़ हैं उसे इस तरह से इन्होंने छोड़ दिया है, मेज पर डाल दिया था और उन्होंने अलविदा कह दिया है। अलविदा क्यों कहा है ये आप समझ चुके हैं। अब आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपको बता दें कि अगर बात करें, हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाली हैं, जाट हैं, और हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी जाट है। और जाट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं असल में जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले ही जगदीप धनखड़ साहब जो कि हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने सदन के अंदर ये बात कही थी कि चूंकि मैं जाट हूँ इसीलिए, साथ ही जो हमारे सांसद हैं उन्होंने जाट का जिक्र नहीं किया, तो इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अब ज़रूरत है कि अगर ये जाट हैं तो फिर चाहिए कि एक जाट जो स्टार हैं हमारे मुल्क के, उनका साथ दे, और साथ इसलिए दे ताकि देश के आने वाले वक्त में जो और भी लोग खेलना चाहते हैं और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनकी मदद हो सके। लेकिन देखना यह है कि क्या उपराष्ट्रपति जी मिमिक्री पर जो केस करते हैं उस पर लगे रहते हैं, या फिर यहाँ अपनी मुल्क की आन बान शान साक्षी मलिक का साथ देते हैं। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।